एड्स के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आखिर एड्स किस तरह की बीमारी है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस तरह के मरीज़ जो हैं वो एड्स के देखने को मिलते हैं? इस बारे में बात करने के लिए प्रोफ़ेसर और एचआईवी एक्सपर्ट डॉक्टर आर एल खरे सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर एचआईवी जो है आज के समय में काफ़ी लोग जागरूक हैं इसको लेकर। क्या प्रदेश में जागरूकता दिखती है इसको लेकर? लोगों में क्या जागरूकता दिखती है? ज़रूर पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों में जो एड्स या बोलें एचआईवी एड्स तो बोलना चाहिए एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो एड्स आजकल इस जो टर्म है हम क्योंकि जानते हैं एड्स हैं लेकिन एड्स एकदम एंड स्टेज होता है। जी। एचआईवी का एड्स मतलब सबसे अंतिम समय में हम उसे एड्स बोलते हैं। इसीलिए आजकल जो टर्म यूज़ करते हैं हम वो करते हैं एचआईवी क्योंकि एचआईवी शुरुआती लक्षणों से लेके जो लास्ट स्टेज है वो एड्स कराता है। तो इसलिए एड्स को आजकल मतलब विश्व स्तर पर वो बोलना चाहिए एक टर्म यूज़ करने कम जी, किया जा रहा है ताकि जी। क्योंकि एड्स एक बहुत ऐसी गंभीर बीमारी को जी, शो जी, करता जी। है। तो उस गंभीरता को कम करने के लिए एचआईवी पॉजिटिव स्टेटस आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी। और विगत मेरे ख्याल से 10 सालों से 15 सालों में लगभग 2007 के बाद जागरूकता होना, जी। दवाइयों की उपलब्धता बहुत अच्छी है नाकों के द्वारा और हम ट्रैक कर पा रहे हैं। हमारे पास लोगों को जाँच करने की सुविधाएँ बहुत अच्छी आ गई हैं। जी। तो इस कारण से जो मॉर्टेलिटी बोलना चाहिए मृत्यु दर है, जी। एड्स के कारण वो लगभग गिरावट के स्तर पर है। जी। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है इसीलिए कुछ केसेज़ ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि उससे बस इतना हो रहा है कि लोगों की जो मृत्यु दर है वो एड्स के कारण या एचआईवी के कारण जी। वो निरंतर कम होते जा रही है। अच्छा सर एचआईवी जो है इसके सिम्पटम्स क्या हैं सर? इनिशियल स्टेज में किस तरह किसी को पता चले कि मुझे एचआईवी है और मैं जाँच के लिए जाऊँ? देखिए एचआईवी के लक्षण कोई बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं हो सकते हैं लेकिन मेनली अगर ऐसा कोई है जिनको क्योंकि एचआईवी जैसे हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एचआईवी किन माध्यमों से फैलता है। जी। तो मेनली अगर आप कोई नशा करते हैं संक्रमित सुई एक सुई दूसरी सुई इस्तेमाल करते हैं उससे फैल सकता है। गर्भवती जो स्त्री है अगर वो एचआईवी पॉजिटिव हैं तो बच्चे को रिस्क रहता है जी। फैलने का। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति स्त्री या पुरुष किसी उनके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हैं तो उससे हो सकता है। जी। तो ये 3 मेन कारण होते हैं जिनसे आपको एड्स या एचआईवी फैल सकता जी। है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी एक्सपोज़र या इस प्रकार की कोई स्थिति आप गुज़रे हैं या आप एक्सपोज़ हुए हैं, जी। ठीक है? तो आपको हमेशा टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद अगर शरीर में आता है तुरंत अगर ऐसा कोई एक्सपोज़र है, तो पहले शुरुआती 6 हफ़्ते में, 8 हफ़्ते में आपको नॉर्मल जो फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं ना, जो जी। हम जैसे कोविड या किसी जनरल फ्लू में वैसे ही है कि बुखार आना, गला ख़राश होना, ठीक है ना? तेज़ बुखार आना और हाथ-पैर दर्द, ये चीज़ें करके 6 हफ़्ते तक वो लगभग लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। जी। फिर उसके बाद लंबे लक्षण आते हैं कि वज़न गिरना लगातार, लंबे समय तक लूज़ मोशंस होना या पतले दस्त होना, ठीक है? जी। भूख ना लगना, फिर आप सब कुछ होते हुए टीबी हो जाना, तो जी। क्योंकि टीबी से इसका बहुत ज़्यादा दोनों एक साथ होना बहुत रिस्क फैक्टर है मुझे जी। तो अगर टीबी है तो उन मरीज़ों में हम लोग लगभग समस्त मरीज़ों में हम एचआईवी के सिम्पटम्स देखते हैं। सिम्पटम नहीं उनका टेस्ट कराते ही कराते हैं कि अच्छा। क्या वो एचआईवी पॉज़िटिव साथ में तो नहीं है। जी। प्लस एचआईवी के पेशेंट्स का हम रूल आउट करते हैं कि उनको साथ में टीबी तो नहीं है क्योंकि वो उनके साथ दोनों का एकदम एक साथ आते हैं वो 2 जी। बीमारियाँ जो हैं। तो इसीलिए दोनों हाई रिस्क बीमारियाँ हैं एक-दूसरे के लिए। तो ये मेनली लक्षण ये होता है कि या तो बहुत वज़न कम हो, लंबे समय तक 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक बुखार चल रहा है पतले दस्त हो रहे हैं जी। आपको खाने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मुँह में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण। तो ये कॉमन शुरुआती लक्षण होते हैं और कई बार लेट लक्षण भी होते हैं। जी। अच्छा सर ये तो सारे लक्षण्स हुए सर। इसके लिए सर मेडिसिन किस तरह की अवेलेबल है? यहाँ पे सर पहली बात तो यहाँ पे आँकड़े किस तरह से हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएँगे और क्या मेडिसिन अवेलेबल है इसके लिए? देखिए, आँकड़े तो जैसे हर स्टेट लेवल है
देश स्तर पर भी इसके बहुत अच्छे आंकड़े उपलब्ध हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। मतलब बहुत ऐसे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलते हैं, उनमें से एक ये सफलतम प्रोग्राम है जी। भारत सरकार द्वारा। तो नैको जो है वो इसको स्पॉन्सर करती है या इसका पूरा उसके अंडर में ये प्रोग्राम चलता है। तो स्टेट पे हमारे लगभग हमारा जो प्रोजेक्शन है कि लगभग हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में 40,000 के आसपास एचआईवी मरीज होंगे, जिनको हम कोशिश करते हैं टेस्ट करके और जागरूकता फैला के, उसी जागरूकता के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को ये कुछ थीम लेके हर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपने राज्य स्तर पर या शहर स्तर पर एआरटी लेवल पे हम कुछ प्रतियोगिता या रंगोली या कुछ पोस्टर कंपटीशन इस टाइप का कुछ हम कराते हैं। तो अभी हमारे पास लगभग रजिस्टर्ड 35,000 30 से 35,000 के बीच रजिस्टर्ड हैं। लगभग हर जिले स्तर पर एआरटी सेंटर बनाने का प्रयास चल रहा है। अभी मुख्यतः 6 मेडिकल कॉलेजेस में सब में एआरटी सेंटर है। रायपुर एआरटी सबसे बड़ा एआरटी सेंटर जिसको हम एआरटी प्लस सेंटर बोलते हैं, और हर स्तर की जो मेडिसिन है वो मुफ्त में राज्य सरकार नेको के माध्यम से हमारे एआरटी सेंटर में उपलब्ध हैं। तो जो दवाइयाँ आपको विश्व स्तर पर आज उपलब्ध हैं, जो आप अमेरिका में जो दवाई खा रहे हैं, क्योंकि ये दवाइयों का जो हम कैटेगरी बनाते हैं कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन प्रकार से कैटेगरी बनती है। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जो आप आज मतलब यूनाइटेड स्टेट्स या यूके में जो आप फर्स्ट लाइन वहाँ के पेशेंट्स ले रहे हैं, वही सेम फर्स्ट लाइन आज हमारे राज्य स्तर पर या देश स्तर पर उपलब्ध है। अच्छा सर, जो एचआईवी ये जो है थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, लोग झिझकते हैं टेस्ट करवाने के लिए या किसी से इस बारे में शेयर करने के लिए। तो सर इसकी टेस्टिंग किस तरह से होती है, किस तरह से लोग आते हैं इसको टेस्ट करवाने? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेन इसमें यही है कि एक स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग कि मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे एचआईवी हो जाएगा तो मैं समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा। तो क्योंकि इस बार का थीम भी इसी से स्टिग्मा है कि अब इसी स्टिग्मा है जो ये दाग है ये ज़बरदस्ती का, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार की बीमारी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माता से गर्भ से ग्रसित होके एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि पुरुष से स्त्री को आता है, तो स्त्री का भी कोई दो अगर वो भी पॉजिटिव है और उससे बच्चा पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें दोनों का कोई दोष नहीं है कि अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस स्टिग्मा को, ये जो एक धब्बा है ज़बरदस्ती एक कलंक जैसा देखते हैं, इसको हटाना है, मेन उद्देश्य यही होता है। और टेस्टिंग का मेन जो होता है कि स्वतः टेस्टिंग अभी मेन हमारा जो ज़रिया है लोगों को देखने की, खुद ही कि सर मेरे को यहाँ एक्सपोजर हो गया है या मेरे को सुई लग गई है, काम करते समय सुई लग गई है, तो खुद से आते हैं। तो आईसीटीसी सेंटर्स हैं सब जगह पूरे स्टेट में, उस आईटीसी सेंटर में वो टेस्ट कराते हैं, उनकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, उसमें केवल नंबर होता है, नाम नहीं होता। और उस नंबर के साथ अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर जो भी निकटतम एआरटी सेंटर है उसमें भेजा जाता है, उनको रजिस्टर किया जाता है, कुछ शुरुआती जाँच करा के तुरंत ही उनको एचआईवी की दवाइयाँ चालू की जाती हैं, ठीक है। आज के डेट में एचआईवी को लेकर लोगों में अवेयरनेस अच्छी खासी देखने को मिलती है। वहीं ज़रूरत है तो थोड़ी जागरूकता की, टेस्टिंग की, जो लोग जो है स्वतंत्र रूप से जाके करवाएँ, अगर कुछ एक्सपोज़र उनमें देखने को मिलता है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।